बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि अगर हमारे पास एक सैंपल हो और उसका डेटा नॉन नॉर्मल हो तो उसको किसी गिवन वैल्यू से कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं। अब ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारे पास दो डेटा सेट्स होते हैं और उनमें वो नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और हमें उन्हें कंपेयर करने की ज़रूरत महसूस होती है। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि हम जो डेटा इस्तेमाल कर रहे थे, शुरू से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें एक वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स नाम का वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल जबकि इसी डेटा फ्रेम के अंदर एक EU मेंबरशिप स्टेटस का वेरिएबल है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई कंट्री मेंबर है या नहीं है। मिसाल के तौर पर ये मेंबर है तो इसकी जो ये मेंबर है पहला और इसकी जो वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स है वो 54.9 है। ये नॉन मेंबर है और इसका जो इससे जो वैल्यू होगी इसके मुताबिक जो इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे वो कोई लिखी हुई होगी। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इस डेटा को मेंबर या नॉन मेंबर की बुनियाद पर अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि दो बना ही लेते हैं ग्रुप, एक मेंबर और एक नॉन मेंबर। मेंबर वाले में हम क्या करते हैं कि वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स को हम सबसेट करते हैं on the basis of what? EU membership, EU की मेंबरशिप का जो वाला वेरिएबल है और उसमें हम ये करते हैं इज इक्वल टू, यानी डबल इक्वल साइन लगा के मेंबर लिख देते हैं। सभी इसको हम मेंबर, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि जो तमाम मेंबर कंट्रीज हैं उनके वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स इसमें सेव हो गए। अच्छा जी, नॉन मेंबर्स का एक बना लेते हैं जी। नॉन मेंबर्स का बनाने का तरीका ये है कि हम वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स को अगेन सबसेट करें EU मेंबरशिप स्टेटस की बुनियाद पर, मेंबरशिप स्टेटस की बुनियाद पर जहां पे वो बराबर हो नॉट मेंबर के, नॉट मेंबर। लो जी, ये दोनों सेव हो गए। अब इनकी आप अलग अलग हम टेस्ट करके देखते हैं इन दोनों की नॉर्मेलिटी। तो इसमें नॉर्मेलिटी है जी 0.3464 पी वैल्यू आई है विच इज ग्रेटर देन 0.05। तो हम कहते हैं कि ओके ये डेटा नॉर्मल ही है। अब नॉन मेंबर वाला करके देखते हैं। नॉन मेंबर वाले को हमने इस पे शपीरो टेस्ट के जरिए से इसकी नॉर्मेलिटी चेक करके देखते हैं तो पता चले कि इसकी है या नहीं है। तो इसकी 0.05 से लेस है। अब हमारे पास दो ग्रुप्स हैं और दो ग्रुप्स में जो दोनों में एक नॉर्मल है एक नॉन नॉर्मल है। तो अब इस पे हम 2 सैंपल टी टेस्ट तो लगा नहीं सकते, इसके बदले में हमें कोई और टेस्ट इस पर लगाना होगा और वो टेस्ट विल्कॉक्सन का ही टेस्ट है, विल्कॉक्सन का रैंक सम टेस्ट, जिसको हम मैन विटनी यू टेस्ट भी कहा जाता है। ये चूंकि विल्कॉक्सन और मान विटनी दोनों ने तकरीबन थोड़े थोड़े अरसे के बाद पेश किया था तो इस वजह से इन दोनों कहा जा सकता है। तो ये विल्कॉक्सन टेस्ट ही है, लेकिन विल्कॉक्सन का रैंक सम टेस्ट है और इसे ही को मान विटनी यू टेस्ट भी कहा जाता है। ओके, इसमें अब हम क्या करते हैं जी, इसमें बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप लगाते हैं टी टेस्ट में, हम मेंबर और नॉन मेंबर को लिखते हैं जी कि ये दो हमारे ग्रुप्स हैं जिनको कंपेयर करना है। MU हमारा हम हाइपोथेसाइज करते हैं कि 0 है, यानी इन दोनों के जो
मीडियंस हैं वो इक्वल हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि ऑल्टरनेटिव स्पेसिफाई करते हैं, उसको हम कर देते हैं जी टू डॉट साइडेड, और इसमें हम पेयर्ड को कर देते हैं जी 0, पेयर्ड को कर देते हैं फॉल्स। ठीक है, कि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो पेयर्ड नहीं हैं। ओके, जब हमने इसे किया तो इसने हमें कुछ वैल्यू दे दी, लेकिन साथ में ये एक वार्निंग मैसेज भी दिया है। अब ये देखें, ये चूंकि विल्कॉक्सन का रैंक सम टेस्ट है, अब रैंक सम है तो जब इक्वल वैल्यूज आएंगी तो वो उनमें से किसको पहले रैंक करेगा, किसको बाद में रैंक करेगा, ये इशू बन जाएगा इसके लिए। तो इस वजह से हम ये करते हैं कि इसमें एक और आर्ग्यूमेंट हम स्पेसिफाई करेंगे। वो आर्ग्यूमेंट ये है, इस यहाँ पे हम एग्जैक्ट को, कि एग्जैक्ट जो पी वैल्यू है उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम अंदाजे से एस्टिमेटेड कर दो। तो अब देखें वो वाला ख़त्म हो गया है। ओके, लेकिन अब यहाँ पे हमें इसने फिर कोई कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं दिया, तो हम यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट जो वो कर सकते हैं, विच इज़ कॉन्फ डॉट इंटरवल, इसको हम कर देते हैं ट्रू, कि ये भी दे दो। अब ये देखें जी, इसने हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल भी दे दिया है कि इसका जो इनका जो डिफरेंस है वो कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 है। तो ये दोनों बराबर नहीं है। ये पी वैल्यू से भी हमें नज़र आ रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये जी विल्कॉक्सन का रैंक सम टेस्ट है, जिसको हम मन विटनी यू टेस्ट भी कहते हैं। और विल्कॉक्सन का ही टेस्ट है एक, जो कि पेयर्ड सैंपल्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसमें और इसमें बस इतना डिफरेंस है कि हम ये करेंगे कि मिसाल के तौर पर अगर ये सैंपल्स हमारे पेयर्ड होते, ठीक है, हम इसमें मेंबर्स और नॉन मेंबर्स, अच्छा उससे करने से पहले आप ये समझ लें कि ये तो हमने 2 ग्रुप्स बना के उनको किया ना, लेकिन हम उसी तरीके से जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एक में देखा था, हम इसको यूं स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि ईयू मेंबरशिप स्टेटस में जो फैक्टर्स दिए हुए हैं उनकी बेसिस पर इस वाले को तोड़ो और 2 ग्रुप्स बनाओ और फिर उनको कंपेयर करो। आप देखें कि उसमें फिर वही सारे का सारा जवाब आएगा। तो यहाँ भी आप वो काम कर सकते हैं जो आपने टी टेस्ट में किया था, कि या तो 2 सेपरेट ग्रुप्स हों आपके पास 2 अलग अलग कॉलम्स में, या एक ही कॉलम में वैल्यूज़ हैं और किसी दूसरे कॉलम की बेसिस पर आप 2 ग्रुप्स बनाते हैं। तो इसी विल्कॉक्सन टेस्ट में अगर हम ये करें कि इन की जगह हम वो बिफोर एंड आफ्टर वाला, हम वैसे तो वो हमारा नॉर्मल डेटा है, लेकिन हम फर्ज कर लेते हैं कि वो नॉन नॉर्मल है, और उसको हमने कंपेयर करना हो कि जी ये वो एक ही ग्रुप था जो हमने पिछली वीडियो में किया था, कि ये एक बिफोर वाला हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमने लोगों की जो ग्लूकोज लेवल है वो चेक किया है डायबिटिक पेशेंट्स का, फिर हमने उनको कोई दवाई दी और घंटे 1.5 घंटे बाद उनका दोबारा से चेक किया, वो जो वैल्यूज़ आई उसे हमने आफ्टर में सेव किया है, इससे पहले वाली जो वैल्यू थी उसे हमने बिफोर में किया है। तो ये एक ही सैंपल है जिसको हमने 2 दफ़ा मेजर किया है। अब आपने यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है, वो ये है कि पेयर्ड को आपने कर देना है, तो इसको पेयर्ड को कर देना है जी आपने ट्रू। ठीक है, तो ये विल्कॉक्सन का साइन रैंक टेस्ट बन जाएगा। ये देख लें, ये विल्कॉक्सन का साइंड रैंक टेस्ट है। वो कौन सा था जो आप यूज करते हैं, वो विल्कॉक्सन का रैंक सम टेस्ट है। ये एक ही चीज नहीं है, ये 2 अलग चीजें हैं। ये साइंड रैंक टेस्ट है, उसको जो साइंड वो जो रैंक सम टेस्ट है उसको मैन विटनी यू टेस्ट भी कहते हैं, जबकि ये वाला हमारा वही टेस्ट है।
इसमें भी देखें जब इसमें किया गया तो आपके पास पी वैल्यू आई है 0.4321, यानी ये बता रहा है कि पी वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05, विच मीन्स कि इन दो ग्रुप्स के दरमियान बिफोर और आफ्टर वाले कोई फर्क नहीं है। बिफोर और आफ्टर में कोई फर्क ना होने का मतलब ये है कि तकरीबन एक जैसे ही हैं, और वो जो दवाई हमने लोगों को दी थी उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये वो है जी विल्कॉक्सन का टेस्ट। हमने रैंक सम टेस्ट भी देखा जिसे मैन विटनी यू टेस्ट कहते हैं, जो कि दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स को जिनमें से एक या दोनों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दूसरा विल्कॉक्सन का साइंड रैंक टेस्ट जो कि दो डिपेंडेंट सैंपल्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है।